गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 17वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 17वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। जिस जीव ने परमपिता परमात्मा की अटल मूरत को अपने हृदय में अनुभव कर लिया है, उसने इस संसार में सब कुछ करने और कराने वाले को पहचान लिया है। जिस प्राणी के हृदय में उस परमपिता परमात्मा के लिए पूर्ण विश्वास हो गया है, उसके हृदय में सच्चा ज्ञान प्रकट हो गया है। जो प्राणी संसार में निर्भय होकर रहता है और निर्भय अवस्था में अपना जीवन प्रभु के सिमरन में व्यतीत करता है, वह जिस सत्य स्वरूप प्रभु से वह उत्पन्न हुआ था, उसी में वह लीन हो जाता है। जिस प्रकार किसी वस्तु में उसी प्रकार की वस्तु को मिला दिया जाए तो मिश्रण से उस वस्तु को अलग नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार जब प्राणी प्रभु के चरणों में विलीन हो जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। पर इस यथार्थ को कोई ज्ञानी ही जान सकता है। हे नानक, जो उस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं, वह उसके साथ एक रूप हुए हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने प्यारे गुरुपा से क्षमा मांगना चाहूंगी। गुरुपा मेरे प्यारे, मेरे दयालु गुरुपा, आप तो कृपा निधान हैं। प्लीज 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 अपनी इस बेटी को क्षमा कर दीजिए, आपके इतनी बार बोलने पर भी शुक्राना न करने के लिए। सॉरी बहुत छोटा शब्द है गुरुपा, माफी के लिए, लेकिन गुरुपा आपको तो मेरी सारी दिनचर्या और परेशानी सब पता है। घर की सारी जिम्मेदारी, जॉब का प्रेशर और ब्लैक मैजिक का असर, इन सब के चलते बहुत बार चाहने पर भी शुक्राना नहीं लिख पाई। सुबह सोचती शाम को और शाम को एक नई परेशानी मेरा इंतजार कर रही होती। फिर सोचती सुबह लिखूंगी, लेकिन ब्लैक मैजिक से लड़ते लड़ते सुबह तक हिम्मत खत्म सी हो जाती। कभी मुझे फीवर, कभी बेटे को फीवर, कुछ न कुछ, फिर उस परेशानी को सुलझाने में लग जाती। गुरुजी उस परेशानी से बचने के निर्देश देते और मैं जितना हो पाता उतना करने में जुट जाती।
परेशानी तो आती, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से चली भी जाती। जैसे ही कोई संकट आने वाला होता, गुरुपा के संदेश लगातार आने शुरू हो जाते। बेटा, ये संकट आ रहा है, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, जल्दी कर बेटा। ये सत्संग सुनकर कष्ट कटवा ले, कितनी चिंता करते हैं अपनी संगत की गुरुजी महाराज। जीवन धन्य हो गया मेरे परम पिता परमेश्वर, जो आपने अपनी इस बेटी को अपने आप से कनेक्ट किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी कृपा अपनी इस नासमझ बेटी पर बनाए रखिएगा, और प्लीज शुक्राना लेट करने पर माफ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो दया निधान हैं। संगत जी, जब गुरुपा ने मुझे कनेक्ट किया, तब जो मेरी कंडीशन थी मैं बता नहीं सकती। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरफ से टूट चुकी थी। ब्लैक मैजिक ने मेरे पूरे शरीर को तोड़ रखा था। मैं पागल ये समझती रही कि ये हेल्थ इश्यूज मेरी लापरवाही और खाने पीने की गलतियों की वजह से है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सब का सब असर ब्लैक मैजिक का था मेरे ऊपर। बहुत बेवकूफ़ और नादान थी मैं। जो लोग ब्लैक मैजिक करते और कराते थे, उन्हीं लोगों को जाकर एक एक बात बता देती। वो लोग खुश हो जाते और मेरे ऊपर अगले प्रहार की तैयारी करने लगते। सामने से दिखाते कि मेरा कितना भला चाहते हैं। बहुत भोली थी मैं कि अपना दुख सुख सब कुछ लोगों को बता देती। झूठ बोलना तो कभी मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं, ना ही मैनिपुलेशन करना। सब कुछ सीधा सीधा बता देती, और आगे की प्लानिंग भी। बस इसी चीज का वो लोग फायदा उठा रहे थे और अपने मंसूबों में कामयाब होते जा रहे थे, और मैं अपने इसी नेचर की वजह से घर और नौकरी दोनों में दुख पा रही थी। मेरी थिंकिंग थी कि मेहनत करो और सीधे सच्चे और ट्रांसपेरेंट रहो, लेकिन संगत जी, ये कलयुग है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, और सीधे सच्चे इंसान को सूली पर चढ़वा देते हैं ये लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जिसमें से मैं भी एक हूँ। वो तो गुरुपा ने मेरी लाइफ में धमाकेदार एंट्री करके मुझे ऐसे लोगों से बचा लिया, वरना तो इन लोगों ने मेरे अगेंस्ट पूरी तैयारी कर रखी थी। लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं स्कूल टाइम से ही पढ़ने में काफी होशियार और स्पष्टवादी थी। किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से चर्चा करना और अपना पक्ष रखना मेरी आदत में शामिल था। इसी के चलते डिबेट कंपटीशन में भी फर्स्ट आती। ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स सब का शौक था और विनर भी रहती थी। मेरे पेरेंट्स मेरे अचीवमेंट पर बहुत खुश होते थे। मेरे घर की पूरी अलमीरा प्राइजेस और मेडल से भरी रहती थी। लेकिन संगत जी, शादी के बाद जितनी मेहनत करती, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, और आता भी तो पूरा रुलाकर पूरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा था। ऊपर से अजीब अजीब घटनाएं होती रहती थी, जैसे घर में चोरी होना, आग लग जाना, जिससे और भी डर गई थी। रही सही कसर हस्बैंड अंकल के गुस्से ने पूरी कर दी। जब भी उन्हें गुस्सा आता, पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला कर लड़ते, जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गए हों। ऊपर से सास और ननंद का पूरे घर पर फुल कंट्रोल। मुझे परेशान करने का कोई तरीका नहीं छोड़ते, कोई गलती हो या न हो। हस्बैंड अंकल से दोनों जाकर कंप्लेन कर देती, फिर मेरी डांट पड़ने पर बहुत खुश होती। लेकिन संगत जी, मैं भी शुरू से बहुत धैर्यवान थी। मेरी मम्मी ने सिखाया था कि हार मत मानो, आगे बढ़ते जाओ, गिरो, उठो, फिर आगे बढ़ो, लेकिन रुकना नहीं है। वही सोचकर मैं अपना सब काम किए जा रही थी। दुख होता, लेकिन सोचती मायके में बताऊंगी तो सब परेशान हो जाएंगे। सोचा कि एक दिन तो हस्बैंड अंकल बदल ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संगत जी, गुरुपा से मिलने के बाद बहुत खुलासे हुए, जिसमें मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। एक्चुअली मेरे सास ससुर और ननंद मुझे नापसंद करते थे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली थी, जबकि उनको उनकी सेवा करने वाली और उनके इशारों पर चलने वाली अनपढ़ बहू चाहिए थी, जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाए। इसलिए वो लोग स्टार्टिंग से ही वो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे थे, जिससे मेरे सारे काम रुक जाते थे और हस्बैंड अंकल के साथ लड़ाई झगड़ा भी होता था। वो लोग चाहते थे या तो लड़ाई इतनी बढ़े कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, या फिर डिवोर्स हो जाए और वो अपने अकॉर्डिंग मेरे घर में रहकर मजे करें और मुझे साइड कर दें। शादी के 7 इयर्स के बाद बेटा हुआ तो उसके होते ही उसको मुझसे अलग करने की कोशिश की गई। बोला गया कि तुम तो जॉब करती हो, कैसे संभाल पाओगी। लेकिन मैंने अकेले ही अपने बच्चे को संभाल लिया, वो भी जॉब के साथ साथ। इन लॉज को लगा कि दूर से मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे तो साथ रहने आ गए। स्टार्टिंग में तो प्यार दिखाया, लेकिन फिर वही हरकतें शुरू कर दी। मेरी सास बच्चे को खाने में कुछ मिलाकर खिला देती, जिससे वो भी धीरे धीरे मुझे गलत समझने लगा और मुझसे दूर होने लगा। हद तो तब हो गई संगत जी, जब मेरे ससुर जी मेरे आगे पीछे घूमने लगे और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।
बिना नॉक किए कभी भी मेरे रूम में चले आते। एक दिन सुबह 5 बजे मेरे रूम में आकर खड़े हो गए तो मैंने शोर मचा दिया और लड़ाई कर ली कि अब ये मेरे रूम में नहीं आएंगे। मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी इज्जत रख ली और बुरी मंशा रखने वाले सास ससुर से डिस्टेंस क्रिएट करवा दी। संगत जी, वो लोग साथ ही रहते हैं, परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं हमारे यहाँ, लेकिन उन्हें पूरे घर पर फुल कंट्रोल चाहिए। गुरुपा ना होते तो संगत जी मेरा क्या हाल होता, सोच कर भी डर जाती हूँ। ये लोग मेरे लिए हर थोड़े थोड़े दिन में कोई न कोई साजिश रचते हैं, लेकिन मेरे परमपिता परमेश्वर मुझे उस साजिश से पहले ही अवगत करा देते हैं और निकाल लेते हैं। ये लोग बार बार मुझ पर और मेरे बेटे पर मारण क्रिया कर रहे हैं और हस्बैंड अंकल पर वशीकरण, लेकिन परमपिता परमेश्वर गुरुपा ने हर बार बचा लिया। गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, कितना शुक्राना करूं आपका, जितना करूं उतना ही कम है। आपसे यही अरदास है गुरुपा कि मेरा और मेरे बेटे पर होने वाला ब्लैक मैजिक बिल्कुल निष्क्रिय कर दीजिए और प्लीज इस नेगेटिव सिचुएशन का अंत करके मुझे निकालिए गुरुपा। कोई गलती आपकी बेटी से हो गई हो, क्षमा करिएगा गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0230। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी और सोनू अंकल जी, आप सभी को जय गुरुजी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की कृपा से शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था संगत जी कि मैंने जॉब छोड़ दी है और मेरा फाइनल और ग्रेजुएटी का चेक बनने थे और मुझे डर था कि कहीं ये लेट ना हो जाए और कंपनी के जो ऑनर हैं वो छुट्टी पे भी जाना चाहते थे और मैंने गुरुजी से अरदास किया था कि गुरुपा वो जाने से पहले मेरा चेक साइन हो जाए और संगत जी गुरुजी की कृपा से ऐसा ही हुआ। मेरा दोनों पैसों का चेक बन गया और साइन भी हो गया और आज सोमवार के दिन बैंक में भी जमा करा दिया। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी, क्योंकि मैंने सुना था कि ये सारे काम होने में 45 डेज लग जाते हैं और मैं बहुत टेंशन में भी थी, पर गुरुजी के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं। दुनिया चलाने वाले हमारे मालिक के लिए तो ये बहुत ही छोटे से भी छोटा काम था। गुरुजी की कृपा से सब काम जल्दी ही हो गया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस आपसे यही विनती है, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आ जाए। लोग बोलते हैं कि 3 दिनों का समय लगता है, पर गुरुजी आपको तो पता है कि मुझे कितनी ज़रूरत है। बस आप ही कर सकते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे विश्वास है कि ये काम भी आप जल्द ही करा दोगे मेरे गुरुजी। गुरुजी आपको लख लख बार शुक्राना। आप अपने आशीर्वाद का हाथ ऐसे ही मुझ पर और सारी संगत पर बनाए रखना। संगत जी, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग लिखने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। जल्द ही प्रभु की कृपा से फिर से शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0862। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मेरे स्कूल में एक दिन बायो क्लास हमारे बायो लैब में न होकर एक दूसरी क्लास में हो रही थी। उस क्लास में जब मैं बेंच को बैठने के लिए थोड़ा शिफ्ट कर रही थी तो संगत जी पता नहीं कहां से एक बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरे दिन मेरी फिजिक्स की एग्जाम थी। उस दिन मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी। पेपर मिलने से पहले मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और फिर मैंने आंसर शीट पर जय गुरुजी लिखा और मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू किया। संगत जी, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर दिन असेंबली में मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं बटरफ्लाई रूप में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरुजी मुझे हमेशा बोलते हैं, पुत्र अपना ख्याल रखा कर और खूब पानी पिया कर, स्किन अच्छी रहेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अब दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1411। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय के साथ शुरू करती हूँ। संगत जी, गुरुपा बहुत दिन से मैसेज कर रहे थे कि बेटी तेरी अलमारी में जो रखा है उसे निकाल दे, पर मैं समझ नहीं पा रही थी क्या निकालना है। फिर मैंने गुरुपा से अरदास की कि आप ही बताइए कि क्या निकालना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने सत्संग के माध्यम से बताया कि तेरी अलमारी में लाल धागा, तावीज, लाल पोटली में चावल हैं, ये सब निकाल दे। यकीन मानिए संगत जी, मैं एकदम आश्चर्य में पड़ गई कि गुरुपा को कैसे पता कि अलमारी में ये सब रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के मैसेज आने लगे कि तेरी अलमारी में हरे रंग का सूट रखा है जो किसी ने तुझे दिया था, इसकी वजह से तू नीचे उतरती जा रही है। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं एकदम अवाक रह गई कि ये सच है कि एक हरा सूट और एक हरी साड़ी किसी ने मुझे दिया था और उस पर मुझे शक भी था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल ही वो साड़ी और सूट मैंने मंदिर में दान के लिए दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक ब्राउन पर्स के बारे में भी बताया था, वो भी मैंने निकाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैं लाल चोले में तेरे घर आऊंगा और गुरुपा का स्वरूप लाल चोले में कोरियर से प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पैसे की परेशानी चल रही थी और गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि 7 तारीख को तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी लॉटरी लगने वाली है। और गुरुपा की ब्लेसिंग्स 7 तारीख को 7,000 रुपए के रूप में मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 7 तारीख को गुरुपा ने कहा कि कुछ मीठा बना, तो मैंने खीर बनाई और पूजा नहीं करना था तो मैंने खीर बनाकर अपने कमरे में ही खीर को ढककर रख दिया और गुरुपा से भोग लगाने को बोला। और जब मैंने वो प्रसाद उठाया तो उसमें एकदम स्पष्ट रूप से ओम का दर्शन प्राप्त हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल गुरुपा ने टीका चंदन में भी ओम का दर्शन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा विपरीत परिस्थितियों में भी बरस रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल ही की बात बताऊं, कल सुबह से मैं बहुत रोई थी और ब्लैक मैजिक की वजह से पति पर जो काली क्रिया की गई है, मेरे पति हर वक्त उग्र रूप में रहते हैं और कल की परिस्थितियां भी वैसी ही रही थी जैसे 1 साल पहले बनी थी और हमारा रिश्ता आज तक उस दर्द से गुजर रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शाम को मैं बिल्कुल डरी हुई थी और उसी वक्त गुरुपा का चमत्कार हुआ कि मेरी माँ का फोन आया कि अपनी तैयारी कर ले, कल भाई आएगा तुझको लेने। संगत जी, मेरे भाई की शादी है इसी हफ्ते और मैं बाजार चली गई, मामला ठंडा हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना सोनू अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज पर हिंदी में लिखकर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1160। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। काशी से गुरुपा की बेटी अमृता। जय गुरुपा, जय मेरे गुरुपा। यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के आदेश से लिख रही हूँ। गुरुपा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जो मन में विचार लाएंगे वही लिखती जा रही हूँ। गुरुपा जी का शुक्राना हर पल का है, छोटी छोटी बात का शुक्राना है। आज यह शुक्राना सत्संग मेरी कई साल पुरानी, लगभग 14 साल पुरानी समस्या का हल एक सत्संग के जरिए एक उपाय से ठीक कर दिया, जो कि चमत्कारी तरह से असर कर रहा है। अब रोज ही वो उपाय करती हूँ, जिसके लिए गुरुपा का मन की गहराइयों से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे सारी खुशियां देंगे, सभी समस्याओं का हल आप ही बताएंगे। जय गुरुपा, आप अपने चरणों में जगह दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, सहन शक्ति दीजिए।
ताकि इस दुनिया की बुराई से दूर रह सकूं। आप अपना हाथ सर पर हमेशा रखिएगा। अब अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। गुरुपा की कृपा से अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरु जी सोनू भैया जी, आपका दिल से शुक्राना जो आप इतनी अच्छी आवाज़ में सभी संगत जी का सत्संग सुनाते हैं। आपकी आवाज़ में गुरुपा का आशीर्वाद है जो हमेशा ही बना रहे सोनू भैया जी। जय गुरु जी। अब मंत्र जाप करते हुए आज का सत्संग विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3770। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सोनू शर्मा पंजाब से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से मेरे गुरुपा ने मुझे अपनी संगत बनाया है, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, या यूं कहें कि गुरुजी देखने ही नहीं देते, बल्कि हमें आगे ही आगे बढ़ाते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परेशानियां नहीं आती हैं और गुरुजी झट से उसका हल भी कर देते हैं, हमेशा अंग संग रहकर। गुरुजी की मेहर का क्या कहें, कहां कहां से बरसती है, आपको पता भी नहीं चलता। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। जब उन्होंने आपको अपनी संगत चुन लिया है, फिर 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ते, कहीं ना कहीं से आपको आपकी परेशानी का हल दे ही देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी हमें कहाँ कहाँ दर्शन नहीं देते, चाय में, रोटी में, हलवे में, तितली रूप में, कबूतर रूप में आकर सब ठीक कर जाते हैं। आप ही मेरे घर के मालिक हैं, बड़े हैं, सब आपने ही संभालना है और अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करना है। हमारी बाह पकड़ कर रखना, अपनी संगत बना कर रखना। मेरे गुरुपा, अपने बच्चों पर हमेशा कृपा बनाए रखना और अंग-संग रहना, सब दी रक्षा करना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। आपने ही अपने नाती को अपने बर्थडे मंथ में जोत जलवाई थी, अब आपकी बेटी की आपसे जो अरदास है उसको भी पूरा कर दो प्लीज। फिर मैं एक बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना और सोनू अंकल पर भी। मुझे अपने सत्संग सोनू अंकल की वाणी में सुनना बहुत अच्छा लगता है। कृपया मेरे सत्संग शेयर कर दें। मैंने पहले भी कई सत्संग शेयर किए हैं, कुछ शेयर हुए हैं, कुछ नहीं। प्लीज शेयर कर दें। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1466। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी। आई एम फ्रॉम पंजाब। आई डू नॉट वॉन्ट टू रिवील माई आइडेंटिटी। सोनू अंकल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने अपने और भी कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन आज तक कोई भी शेयर नहीं हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे सत्संग शेयर कीजिएगा ताकि मेरे परिवार पर जो संकट आया है वो जल्द ही दूर हो जाए। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को स्टोन की प्रॉब्लम डायग्नोज हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा उन पर जरूर मेहर करेंगे। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स 7774466000 के रूप में हर पल देते रहते हैं। संगत जी, 1111 की ब्लेसिंग तो मुझे अक्सर ही मिलती रहती है। कल की ही बात है, मैं रास्ते से आ रही थी कि अचानक मुझे एक तेज फ्रेगनेंस फील हुई। थोड़ी देर तक वह मुझे लगातार आती रही। मैंने ऐसी फ्रेगनेंस पहले कभी नहीं महसूस की। मैं समझ गई कि गुरुजी मेरे साथ चल रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। गुरुजी महाराज, आप अपनी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। सोनू अंकल की फैमिली को भी ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी गुरुजी महाराज के 5 वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे।
और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और अपने जीवन में गुरु जी महाराज के वचनों का पालन भी यथासंभव जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, गुरु जी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। दूसरा वचन, बोता पैसा चंगा नहीं होंदा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। गुरु जी कहते हैं ज्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। तीसरा वचन, गुरु अग्गे अपने कम बख्शवा लेने चाहिए ने, ओ करम जो तुहानू नहीं पता कि तुसी गलत करे हो ओ भी। गुरु जी कहते हैं गुरु जी के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। चौथा वचन, गुरु वास्ते ऐना प्यार होना चाहिए कि सोंदे जगदे लिपस्टिक लगाने वेले भी गुरु चेता होवे। गुरु जी कहते हैं आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हों। पांचवा वचन, एक दिन संगत जी ने गुरु जी से पूछा मोक्ष मिलता है? गुरु जी ने जवाब दिया जे चंगे कर्म करो ता, हाँ मिलता है अगर अच्छे और मानवता के काम करो तब। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।